योगा शब्द एक संस्कृत वर्ड युज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू यूनाइट। 3 चीज़ों को यूनाइट करता है ये, बॉडी, माइंड एंड सोल। बहुत लोग जब वर्ड सुनते हैं योगा, उनको लगता है कि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है या फिर बॉडी को बेंड करना, ट्विस्ट करना, सिर के बल खड़े हो जाना, सिर्फ यही योगा है। लेकिन योगा इससे कहीं बढ़कर है। पुराने टाइम में हमारे हिंदू सेजेस इसको यूज़ करते थे अपने माइंड, बॉडी, सोल के बीच में बैलेंस लाने के लिए। योगा अगर आप रेगुलरली करेंगे, ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में आपकी बॉडी और हेल्थ को इम्प्रूव करता है। योगा के कई आसन हमारी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। ये खाली फिजिकल और मेंटल लेवल पर ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। हालांकि योगा में कई ऐसे आसन हैं जो कि आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। हाय, मेरा नाम है तन्वी जैन। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और आज इस वीडियो में हम जानेंगे टिप्स फॉर योगा फॉर बिगिनर्स। तो आज हम शेयर करेंगे 8 ऐसी टिप्स जो कि आपको अपनी योगा जर्नी में हेल्प करेगी। पहली टिप है स्पेसिफाई अ प्रॉपर टाइम। ये कहने में बहुत आसान लगता है कि हम अपना टाइम फिक्स कर लेंगे हर रोज़ योगा करने का, बट ये करना बहुत मुश्किल है। योगा का एक नियम है जिसे कहते हैं तप, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये अगर आप ट्रेट अपने अंदर लाएंगे तो आपकी योगा जर्नी बहुत सिंपल हो जाएगी। कई लोगों के लिए इंटरनल मोटिवेशन बहुत रहती है और वो अपने आप खुद से अपना रूटीन बना लेते हैं। जिन लोगों को दिक्कत रहती है, तो क्यों ना आप कोई योगा क्लास ज्वाइन कर लें। कुछ महीने के लिए आपका रूटीन जब सेट हो जाएगा, फिर मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपको इतना अच्छा लगेगा योगा करके, इतने आप बेनिफिट्स देखेंगे अपने बॉडी में कि आप खुद से खुद योगा कंटिन्यू करेंगे। और इसका सही समय करने का रहेगा सुबह खाली पेट या फिर हल्के पेट, या फिर आप इसे शाम को भी कर सकते हैं। सेकेंड, चूज़ अ कंफर्टेबल प्लेस। आजकल लोग ज़्यादातर घर से ही योगा कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ पे आप योगा कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आपका इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आती हैं और मेडिटेशन भी आती है, जिसके लिए आपको एक शांत एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। जगह आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, एक योगा मैट 2 से 4 फीट का बहुत है आपके लिए, और स्पेस भी उतनी ही चाहिए, लेकिन शांति ज़रूरी है। थर्ड, प्रैक्टिस ऑन अ लाइट स्टमक। अगर आप सुबह उठते ही कर रहे हैं तो आप एम्प्टी स्टमक हैं ही, वो तो बेस्ट टाइम है योगा करने का। लेकिन अगर आप किसी कारण नहीं कर पाते हैं, तो आप इसे लाइट स्टमक पे भी कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका होता है 1 2 3 रूल। अगर आपने एक प्रॉपर मील खाया है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उसके कम से कम 3 घंटे के बाद आप योगा करेंगे। अगर आपने कुछ स्नैकिंग करी है, जैसे कि कोई फ्रूट या हल्का मोटा कोई नमकीन खाई है, तो आप उसके 2 घंटे के बाद योगा करेंगे। और अगर आपने खाली कोई बेवरेज लिया है, चाय, नींबू पानी, कॉफ़ी, तो उसके 1 घंटे के बाद आप योगा करेंगे। तो ये 1 2 3 रूल ज़रूर याद रखें। फोर्थ, स्टार्ट ऑफ ईजी। जब आप अपनी योगा जर्नी शुरुआत करेंगे, तो आपको बहुत अलग अलग टाइप के डिसिप्लिन नज़र आएंगे, जैसे कि हठ योगा, विन्यासा योगा, आजकल तो एरियल योगा आ रहा है, और हॉट योगा, HIIT योगा। तो इन सब को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग से शुरुआत करेंगे, और जब हमारी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और हम केपेबल हो जाएंगे, तो हम एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के साथ या एक्सपर्ट की गाइडेंस में और डिफ़िकल्ट आसन कर सकते हैं। 5वां, बी जेंटल। योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है आपको एक्सरसाइज करते हुए रिलैक्स करना। योगा सूत्र के अकॉर्डिंग, 2.46 योगा सूत्र के अकॉर्डिंग, आसन वो है जो कि स्थिर हो और सुख हो। स्थिरम सुखम आसनम। आसन इज दैट वेयर यू आर हैप्पी एंड वेयर यू आर स्टेडी। तो जब भी आप कुछ आसन करें, उसमें खुश रहिए और
स्टेडी रहिए, वही आसन है। और ये करते समय आप लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने जिससे कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो। 6th, सेट द मूड। योगा में इसे कहते हैं कंडीशनिंग। कभी भी योगा शुरुआत करने से पहले आप अपने मन को शांत करें। अगर आप भागते भागते सीधा योगा मैट पे आके बैठ जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले योगा मैट पे आके अपनी आंखों को बंद करके कुछ सांसें लें, अपने माइंड में चल रही बहुत सारे इश्यूज़ सब साइड पे रख के अपने शांत मन के साथ फिर ही अपना योगा का प्रैक्टिस शुरू करें। और साथ ही रिलैक्स करने के लिए आप या तो लाइट्स अपनी डिम कर सकते हैं, कैंडल्स जला सकते हैं या फिर बैकग्राउंड में एक लाइट म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं। 7th, ट्राई आउट डिफरेंट योगा पोस्चर। अगर योगा करते समय आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नी, अगर आप नी बेंड नहीं कर सकते हैं तो आप स्ट्रेट लेग्स के साथ भी योगा आसन कर सकते हैं। यानी कि योगा में ये प्रोविज़न है जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वेरिएशन करके वो योगा पोज कर सकते हैं। और हर रोज़ आप एक डिफरेंट योगा पोस्चर उठा सकते हैं, जैसे कि आज आपने आर्म्स पे फोकस किया, कल आप लेग्स पे फोकस करें। इससे आपके योगा स्केड्यूल में वैरायटी भी रहेगी और आप बोर भी नहीं होंगे। 8th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बी कंसिस्टेंट। हम चाहे जितनी मर्जी योगा वीडियोस देख लें, उसके बारे में पढ़ लें, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं और कंसिस्टेंट नहीं होएंगे तो ये सब नॉलेज बेकार है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो आज इस वीडियो को देखें और ज़रूर अपनी योगा जर्नी शुरुआत करें। अगर आप अपनी योगा जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और घर से ही कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें और कंसिस्टेंट रहिए। लेकिन ये करते समय अपनी बॉडी पर कोई स्ट्रेस ना दें। आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे टेक 1 स्टेप एट अ टाइम और धीरे धीरे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट करने में हेल्प कर सकता है। आशा करते हैं आज हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।